हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। कि जैसा कि आप सब जानते हो, चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव हमारा खत्म हो चुका है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस चैप्टर का वेटेज गाइस करीबन 7 मार्क्स का, यानी 7 नंबर का ये चैप्टर आप लोगों के क्लास 12 बोर्ड में आता है। और यहां से करीबन 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन आप लोगों के एमएसटी सीईटी में आते हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होती है। जिन बच्चों को फ्यूचर में हायर लेवल कॉलेजेस में जाना होता है उनके लिए एमएसटी सीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में 90% लाना चाहते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स इसका नाम है। तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा। जीरो से हीरो बना दूंगा आप लोगों को। जिस जिस बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, ये डर पूरा आपका खत्म हो जाएगा और एकदम बेस्ट वे में आप लोग हर एक चीजों को समझोगे। सो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में, है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर क्लास 12 एज वेल एज सीईटी भी कवर हो रही है। क्योंकि यार देखो, आप सबको पता होगा कि जो सीईटी है और 12th है उसका सिलेबस 90% सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सीईटी के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मैं जब पढ़ाऊंगा लेक्चर्स तो एकदम डिटेल में पढ़ाते हुए लेकर के चलूंगा, जिससे कि आप लोगों को क्लियरिटी मिले और हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग इजीली समझ पाओ एकदम डिटेल में। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट्स को मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना डिटेल में समझाऊंगा कि हो सकता है टॉपर को लगे कि यार क्या भैया इतना डिटेल में बता रहे हो, और बैक बेंचर को लगेगा वाह भैया कितना अच्छा बता रहे हो। सो हर एक बच्चों को इससे फायदा होगा, क्योंकि टॉपर्स को भी कहीं ना कहीं डाउट्स होते हैं और वो डाउट्स भी उसके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, शुरू करने से पहले पढ़ना, आप लोग एक छोटी सी नोटबुक अपने बाजू में रख लो, कलर्ड पेन रख लो अपने बाजू में, जैसे कि रेड पेन या फिर आपके पास ब्लैक पेन होगी या ग्रीन पेन होगी, ब्लू पेन होगी, रख लो अपने पास, क्योंकि नोट्स आपको बनानी है। जो भी मैं नोट्स बनाया हूं उसको वीडियो पॉज करके आप लोगों को लिखना है, क्योंकि रिएक्शंस होंगे। हेलोजन डेरिवेटिव में तो वैसे भी हमने बहुत डेंजर लेवल के रिएक्शंस को सॉल्व किया है, अच्छे से उन्हें हमने पढ़ा है। बट आप लोग इतना ध्यान रखो कि ये रिएक्शंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और रिएक्शन ही तो इसमें समझना है मेन चीज। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से चैप्टर को। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं तो भाई सबसे पहले बेसिक्स ही पढ़ाने वाला हूं, आप सबको ये चीजें तो पता ही होंगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक से, है ना। चलो, तो अपने गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। एक चीज और शुरू करने से पहले बता दूं कि प्लीज गाइस सभी लोग प्ले स्टोर या फिर आपके आईफोन होगा तो ऐप स्टोर में से न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड कर लो। और जब आप लोग डाउनलोड करोगे, जैसा हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है ना, वैसा ही लोगो आप लोगों को मिलेगा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अंदर। उसके अंदर ये सारी नोट्स आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो नोट्स आपको फ्री में वहां पर मिल जाएंगी। जाइए न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड करिए एंड एंजॉय करिए हमारे साथ पढ़ाई करने का मजा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, आ जाओ, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो बेसिक्स पढ़ेंगे भाई। जैसा कि आप सब जानते हो कि भैया बिना बेसिक्स के तो कभी नहीं सिखाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है भाई, डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग हर एक चीजों को। तो बेसिक्स के नाम पे चलो हम लोग अब शुरुआत करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीजों को, जरा देखते हैं क्या है। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अपने प्यारे से चैप्टर नंबर 10 के अंदर। बेसिक्स है, जिसमें से हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन ही रहेगा, है ना। तो एक ऐसा कंपाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक कंपाउंड बनाता हूं, ये कंपाउंड, तो ये एक हमारा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के बने हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है फिलहाल मीथेन, और जिसे हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। समझ में आ गया अच्छे से, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, इतना तो आपको पता ही है, जो कि मैंने चैप्टर 10 में और मैंने कॉन्सेप्ट बूस्टर की एक वीडियो बनाई थी उसमें एकदम मक्खन तरीके से समझाया था। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि आपने कभी सोचा कि कार्बन के आजू बाजू ये 4 बॉन्ड ही क्यों होते हैं, या हाइड्रोजन के आजू बाजू ये एक सिंगल बॉन्ड ही क्यों होता है? ऐसा कभी आपने सोचा? ऑब्वियस बात है, मैंने बताया है, जिन बच्चों ने हमारे साथ हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ा है उसे ये चीज पता ही होगी। तो नोट कर लो बच्चा पार्टी कि जिसकी जितनी वैलेंसी होती है
जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाता है। समझ गया? ये लाइन अपने मन में बिठा लो। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कार्बन है, अब एग्जांपल के लिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, और इसीलिए कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है। ये छोटे छोटे बेसिक्स आपको आएंगे ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। हाइड्रोजन के पास एक इसकी वैलेंसी होती है, तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो ये सारी चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। अब बोलोगे भैया ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कैसे होती है? तो देखो भाई, यहां पर जरा समझ के ले लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। तो आप बताओ बच्चों, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को 6 है, तो 8 बनने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो यहां पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसीलिए यहां पर जो ऑक्सीजन होगा इसकी वैलेंसी हमारी 2 कहलाएगी। समझ गया? तो इसका रिएक्शन भी कुछ ऐसे लिखा जाता है, जरा आप बच्चे सभी लोग ध्यान देना कि ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और O2 माइनस बना देता है। समझ में आ गया? इस तरीके से। तो ये हमारे ऑक्सीजन की बात हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसीलिए देख लो आप लोग, ऑक्सीजन यहां पे 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये O2 माइनस बना दिया। चलो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा और एडवांस सीख लो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बन जाएगी। अभी आपको क्लियर हो गया ना? यानी कि कभी भी O2 माइनस एक स्टेबल एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो सिर्फ था वो अनस्टेबल एलिमेंट था। ऑक्सीजन को हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये स्टेबल बन गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने से कोई भी चीज के ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। समझ में आ गया? अच्छे से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने गेन किया है, तो 2,8 यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शंस आपको बनाने होते हैं। ये सब मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 5 में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करना। तो ये बेसिक्स, छोटा मोटा बेसिक्स था बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए था। ये कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो ये भी मैं लिख देता हूं यहां पर, शायद आपको वैसे भी मैंने चैप्टर नंबर 10 में तो समझाया ही था। ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो ये हमारे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलोगे क्या? गलत है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी ही तो शेयर होती है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना, तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये थी, किसी भी एलिमेंट का जितना जिसका वैलेंसी वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3 होती है वैलेंसी, तो ये 3-3 बॉन्ड बनाते हैं। आपने देखा भी होगा एल्यूमिनियम हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। समझ रहे हो? तो ये सब आपको याद रखना है बच्चा पार्टी। आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझ के लेते हैं। तो बच्चों, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, और जो कि कुछ ऐसा है, नोट कर लो। अब बताओ, एक हम ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम है बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने बचपन में पढ़ा है? बोलो नहीं पढ़ा है? पढ़ा है आप लोगों ने। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोग सबसे पहले आज बनाने जा रहे हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, जरा ध्यान देना अच्छे से बच्चा पार्टी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने साइंस 1 चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड क्लास 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जाओ अभी भी ओपन करो और वहां पर फंक्शनल ग्रुप नाम का एक टेबल मिलेगा येलो कलर में, लेफ्ट हैंड साइड में, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, जाइए प्लीज ओपन करिए और उसको आप लोग पढ़ो। जब आप लोग उसको पढ़ोगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करना, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग उसको जाओ और एक बार पढ़ो। तो आपने देखा होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कुछ बॉन्ड OH ऐसा होता है, दिस इज बॉन्ड OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये बना कैसे? तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मतलब कि ये 2 बॉन्ड बना सकता है। इसके पास बाहर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। मैं अच्छे से इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बना देता हूं। देखो, ऑक्सीजन के आजू बाजू 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर मैं एक हाइड्रोजन इस साइड में लेके आके जोड़ दूं, तो अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दूं, तो देखो ना, ये क्लियरली हमारा स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया?
क्लियरली हमारा स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझ में है कि नहीं समझ में है? तो ये हमारा बॉन्ड OH है, देखो बॉन्ड यहाँ पे ये वाला खाली है और ये हमारे OH मिल गए यहाँ पर। तो ऑक्सीजन में 1 हाइड्रोजन ऐड होता है तो जो भी सब्सटेंस बनता है वो बॉन्ड OH होता है। और बच्चों इसी चीज को तो अपन लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। इसी से हमारा अल्कोहल बनता है और यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखो कितना आसान है ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 तो 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 तो 1 बॉन्ड बनाएगा। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाते हैं तो बॉन्ड OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है और यही हमारा अल्कोहल होता है। बच्चों आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पढ़ाई चल रही है। अब आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आ जाओ मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि भाई फंक्शनल ग्रुप आखिरकार क्या होता है। आपके सामने 2 सेकंड में सिखाता हूं। क्लास 10th में आपको लेके चलूंगा मैं, क्लास 10th में आप लोगों को मैं लेके चलूंगा थोड़ा सा। क्लास इसीलिए कहते हैं बच्चों, साइंस एक ऐसी चीज है ना जिसको अगर आपने बेसिक से समझ लिया तो समझो कि आप लोगों का फायदा ही फायदा है, और अगर आप लोगों ने उसको बेसिक से नहीं समझा तो फिर आप लोग फंस गए चक्कर में। तो यही मैं हमेशा आपको एक चीज सिखाऊंगा कि ऑलवेज बेसिक से पढ़ो भाई, हमेशा ना हर एक चीज को बेसिक से पढ़ो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो एक सेकेंड ना, जस्ट मैं इसको ओपन करता हूं एंड चलो आ जाओ। चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों को लेके चल रहा हूं, ठीक है, आ जाओ। और आपको मैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, उसके बाद में चैप्टर की शुरुआत करूंगा। देखो बच्चों, मैं तो हर एक बच्चों को यही कहूंगा कि आप लोग ये चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड जो पेज नंबर 110 में है, आप इसे प्लीज पढ़िए जाके क्लास 10th का। इसको बिना पढ़े आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं पाओगे। और ये 9th में भी नहीं था, 10th में से शुरुआत हुई थी, फिर 11th में आ जाओ, 12th में। तो एटलीस्ट जो बच्चों को बेसिक्स नहीं पता वो कार्बन कंपाउंड रीड कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। आप देखो ना यहाँ पे कितना सुंदर, कितना हाई लेवल डिटेल चीजें समझाई है। 10th को हल्के में ले लिया है क्या? देखो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कितना कुछ नहीं समझाया है यार, हर एक चीज तो आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, आ जाओ ये सब चीजें। अब देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, इवन ये सब तो आपको याद ही होगा। ठीक है, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। दिस इज गाइस फंक्शनल ग्रुप, पेज नंबर 118 में आपको दिया हुआ है। तो पेज नंबर 118 में ये जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल दिया है ना, इसी के बेस पे आपका पूरा चैप्टर बन गया है। मैंने आपको, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन या ऑनलाइन में पढ़ते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि हेलोजन जो है ना, इसका अलग चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव बना। ऑक्सीजन से बच्चों यहां पर 2 चैप्टर बनेंगे। तो पहला है अल्कोहल और उसके बाद हमारा ईथर। नहीं क्या, अभी देखो हम लोग यही जो 11th चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अल्कोहल ईथर। फिनॉल तो अल्कोहल का ही पार्ट होता है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ेंगे, ये यानी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम ही चैप्टर का क्या है, चैप्टर नंबर 12। और ईस्टर थोड़ा सा पढ़ लेंगे लास्ट में। और नाइट्रोजन के नाम पे चैप्टर नंबर 13 अमाइंस नाम ही है चैप्टर का। तो जितने फंक्शनल ग्रुप उतने चैप्टर के नाम। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप हेलो के बारे में पढ़ोगे, हेलोजन डेरिवेटिव, तो उसमें सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ ही तो डील करेंगे। और जिसमें अगर आप लोग ऑक्सीजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में या ऑक्सीजन वाले आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ोगे, तो अल्कोहल और ईथर और फिनॉल एक अल्कोहल का ही पार्ट होता है, वो हम आगे समझेंगे। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही है, इसके नाम पे चैप्टर्स और अमाइन से एक चैप्टर। तो आप बताओ, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक का, ईथर का, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए कि नहीं याद होना चाहिए? ये सब आपको याद होना चाहिए कि नहीं याद होना चाहिए? अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप बोल सोचो, आपको 10th में ही पढ़ाया गया है। और बच्चों आप लोग को शायद हो सकते हैं टीचर अच्छे ना मिले हो। अरे यूट्यूब में भी मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर से 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में चैप्टर खत्म करते हैं। यार 30 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो, 50 मिनट का वीडियो बना के कैसे कोई चैप्टर खत्म कर सकता है? यहाँ मैं 1.5 घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ, तब जाके 7-7, 8-8 लेक्चर होते हैं। तो यार दे आर डिस्ट्रॉइंग योर करियर। प्लीज फोकस ऑन स्टडी एंड प्लीज सिलेक्ट राइट पाथ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सो ये चीजें ध्यान देना। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सब आपको याद है, जैसे कि अब इसी चीज को ऐसे दिखा सकते हो आप लोग। तो ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप फंस जाओगे। तो ये पूरे फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और मैंने 10th में बताया था। गाइस आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं? तो फंक्शनल ग्रुप वो चीज होती है, जैसे ये एक फंक्शनल ग्रुप है, बॉन्ड OH, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक फंक्शनल ग्रुप है।
जैसे कि बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एच है, ये फिर हमारे सब फंकीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईथर सब फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो होता क्या है, क्या काम करते हैं? तो जैसे कि बच्चों देखो, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं ना, तो मान लो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जोड़ दूं तो बताओ फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो ये अगर हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जोड़ूंगा तो ये क्लोरीन जोड़ दिया, तो पहले तो ये हाइड्रोकार्बन था, अब ये हेलोजन कार्बन बन गया। समझा कि नहीं समझा? हेलो कार्बन बन गया, हेलो 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 कार्बन। समझा कि नहीं समझा? तो ये हेलोजन डेरिवेटिव बन गया, समझा नहीं? अल्काइल हलाइड बन गया। तो एक ऐसा ग्रुप जिसके आने से पूरे के पूरे कंपाउंड का फंक्शन चेंज हो जाए, काम करना जो कैरेक्टर है वो बदल जाए, फंक्शन ही चेंज हो जाए, ऐसे ग्रुप को अपन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? ऐसा ग्रुप जिसके जुड़ने से कार्बन में, कार्बन के साथ जिसके जुड़ने से उसका काम बदल जाए, उसका फंक्शन बदल जाए, ऐसे ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। याद रहेगा हमेशा, लिख लो इस चीज को, रिपीट कर लो वीडियो पीछे लेकर के। चलो बात गाइस, तो अब यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब चलिए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और आप सभी बच्चे 234 पेज नंबर में आ जाइए, ठीक है? चलो तो शुरुआत करेंगे अपने इस चैप्टर की। तो आ जाओ, मैंने बहुत ही प्यारी सी आप लोगों के लिए नोट्स बना रखी है, और जो आपके सामने इस तरह से दिख रही है। क्लियर है गाइस? चलिए, सो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, चलिए इस चैप्टर की शुरुआत की जाए। तो पहले बेसिक्स, थोड़ा सा आप चैप्टर वाइज बेसिक्स देखते हैं। अभी तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन क्या है, कार्बन क्या है, ये सब कुछ आपको बता दिया, और आप सबने इसको नोट भी किया होगा अच्छे से। मैं ऐसे समझ के चल रहा हूं कि आपने सब नोट्स लिखा है, आपने सब नोट डाउन किया है। तो बेसिक्स पढ़ते हैं। व्हाट इज अल्कोहल? जिन बच्चों को फ्यूचर में नीट देना है, जिन बच्चों को फ्यूचर में जेई एग्जाम देनी है, और जिन बच्चों को फ्यूचर में सीईटी एग्जाम देनी है, सीईटी के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट है भाई। पूरा सीईटी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, कहीं भी पेड बैच सीईटी की लेने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर जेई एंड नीट, ध्यान देना। तो बेसिक्स की शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज अल्कोहल एग्जैक्टली? अल्कोहल होता क्या है? चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड whose molecules contains hydroxyl group attached to the saturated carbon atom। यानी कि सैचुरेटेड कार्बन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना? तो जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, उस कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच रहेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है, जैसे कि मान लो ये अल्कोहल है हमारा, है ना? फिर जैसे कि मान लो कितने भी जोड़ सकते हो, है ना? यहाँ पे सी के ऊपर कितने भी जोड़ सकते हो, ये सब अल्कोहल है। मतलब कि हमारे कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो अल्कोहल बन जाता है। जैसे कि देखो, पहले हमारा क्या था, इस तरीके से हाइड्रोकार्बन था, है ना? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन देखो बना हुआ है इसमें, इसमें सिर्फ क्या बना है? कार्बन हाइड्रोजन ही तो बना है, तो ये हाइड्रोकार्बन हुआ ना। समझा कि नहीं समझा? अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके एक हाइड्रोजन को गायब करेंगे। देखो, तो यहां पे हमने OH डाल दिया, तो इस कार्बन में हमने किसको अटैच कर दिया? OH को। तो ये सिस्टम अब क्या बन गया? ये हमारा अल्कोहल बन गया। याद हो गया आप लोगों को क्या होता है अल्कोहल? सो फिर से पढ़ते हैं। तो अल्कोहल भी तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हुआ ना, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन भी ऐड होते हैं, और उसी में OH भी ऐड हो गया। तो अल्कोहल आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझा क्या? जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है टू दी कार्बन एटम, कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और ये कार्बन पक्का सिर्फ सैचुरेटेड होगा, यानी कि अनसैचुरेटेड रहेगा क्या? ऐसा अनसैचुरेटेड रहेगा क्या? इसमें अटैच होगा क्या? नहीं। इसमें अटैच होगा क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले में ही अटैच होगा, तो ये हमारा अल्कोहल कहलाएगा। समझा कि नहीं समझा? इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज बॉन्ड OH। समझा? अगर किसी में भी आप, किसी भी कार्बन कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने OH जोड़ दिया तो वो हमारा अल्कोहल बन जाता है। चलिए, तो पहला बेसिक क्लियर हो गया, जो कि आपके बुक में यहां पर दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में अल्कोहल क्या है। मैंने इतना सा पार्ट आपको समझा दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे से पार्ट को, समझते हैं। आ जाओ, इस पूरे से पार्ट को अब हम लोग समझेंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक बच्चों? तो लिखो, मैं हर चीज को लिखवा नहीं सकता हूं ना, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यहां पर लिख दी हैं। तो एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती हो,
फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, जिससे इत्र बनता है, सेंट बनता हो या सुगंध आती हो, उसे एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिक। तो दुनिया में ऐसे कोई तो कंपाउंड होंगे ना जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे जिनसे सुगंध आती है। तो एक बहुत ही प्यारा सा नाम है C6H6, और इसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बेंजीन इसे कहते हैं। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान देना अच्छे से इस चीज को। तो चलो समझ के लेते हैं कि कैसे हमारा बेंजीन बना होता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। चलिए तो चलो आ जाओ फिर इस चीज को चलो फटाफट यहां पर समझ के ले लेते हैं। लेट्स बिगिन, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस, ओके। कहां पे बताऊं, हाँ चलो देखो देखो अच्छे से, एक सेकेंड ना बस। चलिए देखो, तो एरोमेटिक कंपाउंड एग्जैक्टली क्या है, आ जाओ समझा के देता हूं। देखो भाई, तो C6H6 का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। लिखते जाना प्लीज, लिखते चलो यार, कहीं ना कहीं लिखते चलो, और वीडियो को रोक के मेरी नोट्स को बनाने का। फिर जो मैं लिखवाता हूं वो अलग है, जो अभी ये लिखवा रहा हूं ना ये नहीं मिलेगा। जो लिखा लिखा है पहले से रहता है ना, वो नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगी, उसमें तो वैसे सब डिटेल है, बट एक एक वर्ड का मीनिंग में साइड में बताता हूं ना, उसको जरूर लिखते चलो। तो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें फ्रेग्रेंस हो। देखो फ्रेग्रेंस मतलब अच्छी सुगंध, और ऑडोर का मतलब होता है गंदी सुगंध, गंदी सुगंध। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो फ्रेग्रेंस मतलब अच्छी सुगंध। तो ये कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके से हम बेंजीन की रिंग बनाते हैं, आपको पता ही होगा। ये कैसे रियलिटी में होता है, कुछ इस तरह से, इस तरीके से देख सकते हो आप लोग यहां पर। अरे मैंने हर जगह लाइन खींच दी। ये देखो, ऐसे हमारी ये बेंजीन की रिंग होती है। तो आप लोग जरा इसको और अच्छे से समझो कि ये देखो हमारे यहां पर कार्बन के किस तरीके से बच्चों, कार्बन का देखो एक एक इलेक्ट्रॉन हर जगह खाली है, आप खुद समझ रहे हो इस चीज को। तो आप बताओ यहां पे जो ये खाली जगह है ना, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन खाली है हर जगह से। तो क्या मैं यहां पर हाइड्रोजन डाल सकता हूं, हाइड्रोजन डाल सकता हूं, यस डाल दिया। अब आप लोग गिन लो कि ये C6H6 है कि नहीं है, गिन लो आप लोग चाहिए तो ये C6H6 है कि नहीं। अब सोचो अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह में OH डाल दूं तो क्या हो जाएगा। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन की जगह में OH डाल दूं, या किसी भी हाइड्रोजन की जगह में OH डाल दूं एक, तो तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं, सही बात। तो बस अब इसी चीज को समझते हैं, चलो आ जाओ यहां पर सभी लोग। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड क्या है, तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड का मतलब ही ये होता है कि इस हाइड्रोजन के जगह में हम लोग OH डाल देंगे, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेंगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। एरोमेटिक तो है, लेकिन यहां पर कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड बन जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक कंपाउंड इट गिव्स एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, लॉजिक। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड हमारे दो तरह के होते हैं, एक है फिनॉल और एक नॉर्मल एरोमेटिक अल्कोहल। क्योंकि फिनॉल भी तो वही चीज है, लेकिन ये थोड़ा फेमस है, इसीलिए इसको हमने अलग नाम दे दिया। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड ही है हमारा फिनॉल, फिनॉल भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है, लेकिन फिनॉल ज्यादा फेमस है, इसीलिए अपन ने फिनॉल को अलग रखा और बाकी सारे एरोमेटिक कंपाउंड को अलग रख दिया, जबकि फिनॉल भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है। तो फिनॉल और बाकी के एरोमेटिक कंपाउंड में क्या फर्क होता है, तो देखो यहां पर क्या फर्क होता है बताता हूं। तो फिनॉल में व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, फिनॉल का मतलब यह होता है कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यानी कि जो बॉन्ड OH है, ये बेंजीन रिंग के कार्बन को डायरेक्ट अटैच होता है। जैसे कि देखो ये हमारी बेंजीन रिंग थी और इसमें हमने OH लगा दिया सीधा, ये बन गया फिनॉल। इसी को डिटेल में देखो, ये देखो हमारे कार्बन है ये बेंजीन रिंग के, है ना, क्या इसी को अपन डिटेल में बनाते हैं। तो ये हमारे कार्बन है ना, ये सारे के सारे ये हमारे कार्बन है कि नहीं है। तो ये सारे कार्बन में OH ग्रुप देखो डायरेक्ट अटैच हो गया। यही चीज तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, इस हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पे OH लगाओ, तो डायरेक्ट कार्बन के साथ आपने OH को अटैच कर दिया, डायरेक्टली अटैच कर दिया। सीधा OH को लाओ और यहां अटैच कर दो कार्बन के साथ,
तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यहां पर फिनॉल बन गया। तो समझा फिनॉल क्या होता है, फिनॉल कुछ ऐसा दिखता है, इसे याद रखना हमेशा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्लियर है? लेकिन बाकी के एरोमेटिक कंपाउंड में फिर क्या फर्क होता है? तो बाकी के जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, उसमें यही एक सिर्फ फर्क है कि OH ग्रुप डायरेक्ट कार्बन को अटैच नहीं होता। OH ग्रुप जो होता है सबसे पहले किसी कार्बन को अटैच होगा और वो कार्बन फिर उसके बाद अटैच रहेगा बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, समझ गया अच्छे से? तो जैसे कि देखो OH ग्रुप पहले किसी कार्बन को अटैच रहेगा, फिर वो कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन को अटैच रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो यही फर्क है फिनॉल और नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ साइड चेन ऑफ अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू अ एरोमेटिक रिंग। समझ गया अच्छे से? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ साइड चेन ऑफ अ कार्बन, तो एक कार्बन जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी ये साइड चेन हो गई, ये हमारी साइड चेन हो गई, और इसको हमारा देखो यहां पर OH अटैच है। तो बेंजीन रिंग के साइड में जो चेन है कार्बन की, एक हो दो हो कितने भी कार्बन हो, जो चेन है उसको हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा। तो ऐसे को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। हालांकि फिनॉल भी तो एरोमेटिक कंपाउंड ही है ना, एरोमेटिक सिस्टम को OH अटैच है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड ही है ये भी। बस इसमें फर्क ये है कि OH डायरेक्टली अटैच होता है टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, और एरोमेटिक में डायरेक्टली नहीं, साइड चेन में पहले कार्बन के साथ अटैच होता है OH और उसके बाद वो कार्बन अटैच होता है बेंजीन रिंग से। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमारे बुक में यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पूरा कवर हो गया अच्छे से। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे ईथर्स के बारे में। तो आ जाओ सीखते हैं कि ईथर्स क्या होते हैं। अब ईथर्स एक फंक्शनल ग्रुप है, मैंने आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ाया था। तो ईथर्स हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है और कैसे दिखाते हैं, बॉन्ड O बॉन्ड, बस बॉन्ड O बॉन्ड, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। याद रख लो इस चीज को। जैसे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH होता है, क्लोरीन का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड Cl, वैसे ही ईथर का बॉन्ड O बॉन्ड, बस इतना ही। अब यहां भी किसी को आप जोड़ सकते हो, यहां भी किसी को आप जोड़ सकते हो, दोनों तरफ, यहां भी और यहां भी आप किसी ना किसी को जोड़ सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कार्बन ही जुड़ेगा और कौन जुड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? तो चलो देखते हैं। ईथर्स साइड ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स आइदर, सॉरी आइदर लिखा यार, ये ईथर नहीं है आइदर है। आइदर साइड का मतलब आजू बाजू, अलग अलग साइड में। तो ये ईथर में आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, इस साइड और इस साइड, अगल बगल, आइदर साइड्स मींस अगल बगल। तो अब मुझे बताओ, यहां पर कार्बन अटैच हो सकता है, यहां पर बेंजीन भी अटैच हो सकती है, यहां पर जैसे कि यहां पे अगर CH3 है तो यहां पे C2H5 भी अटैच हो सकता है। यहां पे एक कार्बन है, यहां पे दो कार्बन, तीन कार्बन लगा दो, तो इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ तीन कार्बन, इस तरफ एक एक कार्बन, तो एक एक कार्बन भी रख सकते हो। इस तरफ कोई बेंजीन रिंग लगा दो और इस तरफ सिर्फ कार्बन लगा दो। तो बच्चों इट्स योर चॉइस कि आपको क्या लगाना है, समझा? तो आइदर साइड में आप चाहो तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। अल्काइल ग्रुप का मतलब बॉन्ड CH3 होता है, बॉन्ड CH3 को मिथाइल बोलते हैं, और जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो उसी में आइल लगता है। मैंने हैलोजन डेरिवेटिव में सिखाया था आइल किस में लगेगा। जैसे कि CH4 है तो ये तो हो गया मीथेन, लेकिन अगर मैं CH3 कर दूं तो ये हो जाएगा मिथाइल। और जैसे ये मिथाइल बनेगा, यहां पे एक बॉन्ड खाली भी तो रहेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन गायब हुआ है ना, तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा चार में से, तो मिथाइल। तो इसी को जनरली हमने अल्काइल बोल दिया, जनरली हम लोग इसको अल्काइल कहते हैं, समझा? तो और इसको जनरली क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं, अल्केन। इसीलिए मीथेन है और ये मिथाइल है। तो दोनों तरफ हो सकता है कि अल्काइल ग्रुप ऐड हो। अल्काइल बोले तो R से दिखाते हैं, R मतलब बॉन्ड CH3, अल्काइल। जैसे कि यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, देखो मैंने जोड़ के भी दिखा दिया। अब इसका नेमिंग मैं आपको आगे नोमेनक्लेचर में सिखाऊंगा अच्छे से। तो ये हमारे अल्काइल ग्रुप हो गए। दोनों तरफ आप चाहो तो अराइल भी डाल सकते हो। अब आपको बच्चों पता ही होगा अरीन का दूसरा नाम बेंजीन है, चाहे बेंजीन बोलो चाहे अरीन बोलो, दोनों का फॉर्मूला C6H6 ही होता है, C6H6 ही होता है, दोनों सेम टू सेम होते हैं। अरीन या बेंजीन एक ही बात है। तो अभी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, अरीन को AR, जैसे कि अपन अल्काइल को R से दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ पे अराइल को R से दिखाएंगे।
समझ गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना हमेशा, पक्का क्लियर है ये चीजें? देखो अच्छे से यहां पर, तो यहां भी बेंजीन रिंग, यहां भी बेंजीन रिंग और बीच में ऑक्सीजन एडेड है, तो ये भी हमारा इस तरीके से भी ईथर हो सकता है। फिर ईथर एक तरफ अल्काइल और एक तरफ अराइल, ऐसा भी तो हमारा ईथर हो सकता है। तो जैसे कि देखो यहां पर आर और यहां पर ए आर, यानी कि यहां पर अरीन और यहां पर अल्काइल, तो अल्काइल ग्रुप यहां पर है और यहां पर क्या है, अरीन है। समझ गया? तो ऐसा भी हमारा ईथर हो सकता है। तो ईथर के 3 चांसेस ही बनते हैं, या तो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप, पहली चीज, या दूसरी चीज दोनों तरफ सेम अरीन ग्रुप यानी अराइल ग्रुप, अराइल मतलब बेंजीन होता है रिंग बनाने का। समझ गया? और तीसरा चीज एक तरफ अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ अराइल ग्रुप, ये तीसरा। तो ईथर्स क्या है समझ गया अच्छे से? व्हाट इज ईथर? ईथर का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है। समझ गया पक्का? चलिए तो बच्चों इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, यानी कि चैप्टर का जो मेन बेसिक था, यानी कि जिसके दम पे आप इस पूरे चैप्टर को समझोगे, आपको क्लियर हो गया। यानी कि चैप्टर के नाम का मतलब आपको समझ चुका है कि आखिरकार अल्कोहल क्या थे, बॉन्ड OH, फिनॉल क्या होता है, बॉन्ड OH को आप लोग बेंजीन रिंग में डाल दो, ईथर का क्या होता है, बॉन्ड O बॉन्ड। तो ये आपको तीनों चीजें समझ चुकी हैं अच्छे से क्लियरली, समझ गया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए फिर अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो हमारे बुक में देखो दिया तो तीनों का है, पहले हम लोग अल्कोहल और फिनॉल का ही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर बाद में अगले पेज में ईथर का अलग से क्लासिफिकेशन है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अपने अल्कोहल और फिनॉल के हमारे क्लासिफिकेशंस को। तो चलो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ये बच्चों सेम हेलोजन डेरिवेटिव जैसा ही है, जैसे अपन ने हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था, है ना, सेम टू सेम अपन ने पढ़ा था, पेज नंबर 210 आई थिंक था। और वहां पर हमने अल्कोहल और फिनॉल में पढ़ा था कि अल्कोहल के भी मोनो, डाई और ट्राई, तो ऐसे ही फिनॉल के भी मोनो, डाई, ट्राई होंगे मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन थे, है ना। जितने नंबर हेलोजन के ऐड होंगे कार्बन के साथ उतने ही हमारा मोनो डाई बनेगा। जैसे मोनो मतलब बोले तो एक ही हेलोजन ऐड हो रहा था वहां पर, तो मोनो हेलोजन बन गया। डाई हेलोजन में 2 हेलोजन ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होंगे, ट्राई हेलोजन में 3 हेलोजन ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो रहे थे। तो इसी तरह यहां से अल्कोहल में क्या होगा, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है ना, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वहां हेलोजन अटैच हो रहा था तो मोनो हेलोजन बोलते थे, यहां हाइड्रोक्सिल अटैच हो रहा तो यहां बोलेंगे मोनोहाइड्रिक ग्रुप बोलेंगे। समझ गया अच्छे से? तो अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक, तो यहां पे आप लोग देख लो, मोनोहाइड्रिक मतलब कार्बन के यहां पर एक ही अल्कोहल ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ। डाइहाइड्रिक में कार्बन के 2 ग्रुप अटैच हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन ले लो और यहां पर आप लोग ने OH OH डाल दो, बाकी तो H डालना है, जो बच जाता है वहां हाइड्रोजन डालने का। तो देखो 2-2 हाइड्रोजन डाल दिया ना, यही स्ट्रक्चर सेम बनाया है यहां पर, यही स्ट्रक्चर तो है ये। समझ गया? तो ऐसे ही ट्राइहाइड्रिक के अंदर देखो 1 2 3 आपको दिख रहा होगा अच्छे से, यहां पर देखो अच्छे से OH OH OH, 3 OH देखो यहां पर अटैच है कार्बन के साथ। तो ये ट्राई मतलब 3 होता है, हाइड्रिक मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ट्राई हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा यहां पर बन गया। तो अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ये तीनों है। आ जाओ मैं बुक में दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो तो यहां पर एक सिंगल अटैच है, यहां पर 2 अटैच है और यहां पर 3 अटैच है, तो ये बन गया हमारा मोनो डाई ट्राई। समझा कि नहीं समझा? तो ये हमारे अल्कोहल की बात हो गई। अब आ जाओ बढ़ते हैं फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल भी तो सेम है भाई, अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ बस बेंजीन से अटैच हो जाए वही हमारा फिनॉल ग्रुप होता है। समझा कि नहीं समझा? तो मोनोहाइड्रिक जो फिनॉल, अब आप बोलोगे भैया आप तो बेंजीन करेंगे ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, तो ये ऐसा कैसे आप बना रहे हो, बीच में गोला डाल दे रहे हो एक्चुअली बच्चों जो ये बीच की बेंजीन रिंग होती है ना, ये कहीं भी रख सकते हो, इसको आप ऐसा भी तो रख सकते थे, ऐसे भी रख सकते हो। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस वो अंदर वाले बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है बस। इसका मतलब ये सीखने मिला कि वो पोजीशन कहीं भी जा सकता है। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे गोला मार दिया कि अंदर का पॉइंट कहीं भी रहेगा, अंदर का जो बॉन्ड है वो कहीं भी रहेगा, इसलिए बार बार अपन ऐसा ही बनाएंगे। समझ गया अच्छे से? सो मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब जिस छोटी सी चीज है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही बना लेना अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा तो, ठीक है ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, हाइड्रिक्स मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब एक सिंगल OH ग्रुप, वन ओनली वन, अगर एक ही अटैच हो तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा।
तो इसी तरीके से डाइहाइड्रिक फिनॉल में 2-2 अटैच होंगे, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में 3-3 अटैच होंगे। बस यही तो फर्क है यार, बस और कुछ नहीं फर्क है। तो ये हमारे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो गए। तो इस तरीके से फिनॉल एंड अल्कोहल के क्लासिफिकेशन को आपने सीख लिया। कुछ नहीं था, इतना ही चिंदी था। और सोचो यही बच्चों एग्जाम में 3 मार्क्स को आता है, लोग इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर आपने सिर्फ इतना ये पूरा फ्लो चार्ट एग्जाम में बना दिया ना, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे। कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। बस एज इट इज ये पूरा बना के एग्जाम में आ जाओ। चाहिए तो एक्सप्लोर कर लो यार, सेमेस्टर में लिख के या यूनिट टेस्ट में लिख के एक्सप्लोर कर लो, तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। समझ गया? चलिए, तो ये खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो ये पूरा खत्म हो गया अच्छे से पढ़ के, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा पढ़ने के लिए अब हमें ये पढ़ना है। तो ये पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि ये सब हमें पता होना चाहिए। तो बस बच्चों कितना आसान है, मैंने आपको ये ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ, मैंने लेक्चर नंबर 1 हैलोजन डेरिवेटिव में सिखाया है कि नहीं सिखाया है? आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है ना? हाँ, लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था। लेक्चर 1 तो मेरा बहुत ही बेसिक था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो बताया था मैंने। तो जिसको भी नहीं समझ रहा होगा ना, जाओ हैलोजन डेरिवेटिव का पहले देख के आ जाओ। अगर आपने बच्चों चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव नहीं समझा ना, तो आपको अल्कोहल फिनॉल बिल्कुल नहीं समझेगा, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। तो इसीलिए प्लीज गाइस चैप्टर 10 पहले पढ़ लो, उसके बाद चैप्टर 11 पढ़ो, फिर चैप्टर 12 पढ़ो। अगर चैप्टर 10 आपको नहीं आएगा ना, तो कभी आपको चैप्टर 11 आ ही नहीं सकता। अगर आपको चैप्टर 11 आ रहा है बिना चैप्टर 10 के पढ़े, मतलब आप रट्टा मार रहे हो और कुछ नहीं। समझ गया अच्छे से? चलिए, तो गाइस बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, मतलब कि थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज हो सकता है इस वाले टॉपिक में, तो अपना फोकस बनाना जरा अच्छे से, ठीक है। चलो आ जाओ। तो थोड़ा सा एक हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पढ़ा था ऑलरेडी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा, तो जो यहां पे हमारा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो बस इतना याद कर लो, इतना ही जरूरत भी है हमें पढ़ने की। बाकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वो सब नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं। सीटी में भी नहीं आता है, ना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो 11th में आया करता था, तो चिंता मत करो, बस इतना याद कर लो, बाकी पूरा मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्वार्टरनरी भी होता है, क्लास 11 चैप्टर 14 में केमिस्ट्री में पढ़ा था क्वार्टरनरी, जिसमें सारे के सारे, मतलब नहीं क्या, अरे CCl4 क्या है, एक क्वार्टरनरी कार्बन ही तो यहां पर बनता है ना। देखो ना, कार्बन के चारों तरफ सिर्फ Cl आ जाए, ये क्या है, ये क्वार्टरनरी ही तो है, समझा ना। चलो तो आ जाओ देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में। देखो बच्चों, तो नॉर्मल कार्बन कैसा होता है, ये देखो नॉर्मल कार्बन के आजू बाजू हाइड्रोजन होते हैं, पहले तो ये समझो, क्लियर है। फिर हमने क्या किया, अभी हमको प्राइमरी कार्बन बनाना है। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है कि एक किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके और उसकी जगह में आप अल्काइल को जोड़ दो, यानी बॉन्ड CH3 को जोड़ दो। बॉन्ड CH3 को अपन R से दिखाते हैं, यहां पे देखो मैंने लिख भी रखा है, समझ गया अच्छे से। तो R जोड़ दो, तो आपने जोड़ दिया, देखो आपने यहां से हटा करके और यहां पे आप देखो एक सिंगल R को जोड़ दिया है। तो किस कार्बन से जोड़ा, इस कार्बन से जोड़ा। तो जो ये हमारा कार्बन है, जरा ध्यान से देखना अच्छे से, तो जो ये हमारा कार्बन है, इस R को यानी अल्काइल ग्रुप को, R को यानी अल्काइल ग्रुप को अपने इस कार्बन से जोड़ दिया। तो मतलब ये कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। और अगर बच्चों R तो जोड़ा वो ठीक है, लेकिन बाजू में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच रहे, तब ये पूरा सिस्टम हमारा प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। क्योंकि कार्बन इसमें कैसा है, प्राइमरी है, तो ये अल्कोहल कैसा होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। यही छोटी सी चीज आपको बतानी थी, जो कि हैलोजन डेरिवेटिव में सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा था, ये सब अभी हमें नया पढ़ना पड़ रहा है, समझ गया। तो एक ऐसा कार्बन जो प्राइमरी कार्बन हो और अगर उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो प्राइमरी अल्कोहल समझ गया, यानी कि एक ऐसा कार्बन जिसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, वो कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन होता है। और अगर उस प्राइमरी कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो, तो वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। समझ गया, समझ गया। ऐसे ही प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव भी होते हैं, सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव भी होते हैं। यानी कि प्राइमरी हैलोजन कैसे होता, अगर होता तो एक अल्काइल ग्रुप कार्बन से अगर अटैच हो, तब तो ये कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन है। और अगर यहाँ पे OH के जगह में आप Cl डाल दो, Br डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, आयोडीन डाल दो, तो प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा।
समझा कि नहीं समझा? हेलोजन डेरिवेटिव मतलब अल्काइल हैलाइड होता है, तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। समझा? चलो इसी तरीके से अगर यहाँ पे दो दो हमारे अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये कार्बन हमारा जो होगा, तो ये कार्बन हमारा सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। और अगर सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो तो ये अल्कोहल हमारा सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। ये बात आपको याद रहेगी पक्का। चलिए इसी तरीके से अगर हमारे तीन तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, तो ये जो कार्बन होगा ये हमारा टर्शरी कार्बन कहलाएगा। और अगर इस टर्शरी कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। समझ गया? क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होता कभी भी, ये बात आप ध्यान रखना। क्वाटरनरी कैसे बनाओगे? पागल हो गया। समझ गया अच्छे से? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए था। मुझे तो लगता है मक्खन बना दिया, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आप एक बार रीडिंग करो, अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे बताना। यहाँ क्या लिखा जरा समझो। इन दीज अल्कोहल बॉन्ड अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप, दीज अल्कोहल आर फर्दर क्लासिफाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी। पढ़ लो, समझ में आ जाए तो बता देना। ये देखो यही है, समझ में आए तो बता देना। देखो ये हमने मैं समझा भी दिया अच्छे से, मस्त क्लियर है, ये पूरा क्लियर हो गया, समझा दिया मैंने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों जैसे कि हमने देखो हेलोजन के टाइम पे पढ़ाई की थी, हेलोजन में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, फिर डाई हेलोजन डेरिवेटिव, फिर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ा था। और फिर उसमें हमने मोनो हेलोजन के भी बहुत सारे टाइप देखे थे, जैसे कि अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ये सब तो हमने मोनो हेलोजन में पढ़ा था। उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल अल्कोहल ऐड होता है, इसके क्लासिफिकेशन को अभी हमें पढ़ना है। समझ गया? चलो बाकी हमारे किसी भी सिलेबस में नहीं दिया है, सिर्फ हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ना है जिसमें सिंगल OH अटैच रहता है। तो आ जाओ देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पहले सीख लेते हैं, आ जाओ फटाक से। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? अलाइलिक अल्कोहल। अब अलाइलिक अल्कोहल तो आप जानते ही हो, एक ऐसा कार्बन जिसमें Cl अटैच था। मोनोहेलोजन में भी तो अलाइल हैलाइड था, तो Cl अटैच हो। और ये जो कार्बन है ये ऐसे कार्बन से अटैच रहे जो डबल बॉन्डेड कार्बन हो, है ना? समझा कि नहीं समझा? यानी कि हमारा क्लोरीन ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। तो ये पूरा सिस्टम हमारा अलाइलिक ग्रुप कहलाता है। तो वहां तो हेलोजन नॉट एलोलन। ठीक है, तो जो वहां पे हेलोजन था वहां पर भी तो अलाइल अल्कोहल अपन ने पढ़ा था। तो वैसे यहाँ पे हमने अलाइलिक अल्कोहल की अब पढ़ाई करेंगे। तो अलाइलिक अल्कोहल में क्या पढ़ेंगे? एलो पढ़ेंगे। आ जाओ, तलो पलते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप hydroxyl group is attached to the sp3 hybridized carbon atom which is further bonded to the carbon carbon double bond। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोले तो OH ग्रुप, तो OH ग्रुप जो है वो अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एक ऐसा कार्बन जिससे OH अटैच रहेगा। और देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये देखो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच रहेगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, OH ग्रुप। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा ऐसे कार्बन से अटैच रहेगा जो खुद डबल बॉन्डेड होगा। समझा? तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? अलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि यहां अल्कोहल अटैच है। अगर यहां Cl अटैच होता तो अलाइलिक हैलाइड बोलते। समझ गया अच्छे से? ध्यान रखना सेम चीज ही है। तो देखो, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ऑल्सो ये कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन भी है। आप बोलोगे भैया प्राइमरी कार्बन कैसे हो गया? तो मैंने बोला ना कि एक ऐसा कार्बन जिसके बाजू में हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच हो। तो आप बोलोगे भैया अल्काइल ग्रुप तो हमने CH3 आपने बताया था। बेटा 1 हाइड्रोजन लेस का मतलब होता है हमारा अल्काइल। मैंने ये नहीं बताया था कि CH3 ही सिर्फ है दुनिया में एक अल्काइल है, उसके अलावा कोई अल्काइल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखो जैसे कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड, 2 कार्बन है मान लो, तो इसको बोलते हैं C2H6। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दूं तो ये हमारा C2H5 बन जाएगा ना, पक्का। लेकिन यहां एक बॉन्ड है तो ये भी तो अल्काइल कहलाएगा। समझा कि नहीं समझा? ऐसे अगर मान लो यहां डबल बॉन्ड भी होता तो भी यहां पे हमारा वही बनता, बॉन्ड C2H4 बन जाता। और क्या? समझा कि नहीं समझा? तो वो भी तो अल्काइल होता। 1 हाइड्रोजन लेस का मतलब अल्काइल कहलाता है।
तो आप मुझे बताओ यहां पर ये जो C है इससे जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ये अल्काइल ही कहलाएगा, जिसका नाम होगा हमारा इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। समझा कि नहीं समझा? इथाइलिन बोलेंगे इसको फिर हम लोग, इथाइलिन। समझा कि नहीं समझा? इथीन को इथाइल नहीं बोल सकते ना, इथाइल तो सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इथीन अगर डबल बॉन्डेड रहता तो उसको बोलते इथाइलिन। समझा कि नहीं समझा? आइल लगाना है बस। समझा कि नहीं समझा क्या कह रहा हूं मैं? तो ये इथाइलिन है यहां पे ऐड है, नहीं समझा? अरे समझेगा कैसे नहीं। CH4 होता है मीथेन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन लेस मतलब मिथाइल। तो अगर मान लो ऐसे सी डबल सिंगल बॉन्ड ही है मान लो, तो C2H5 बनेगा 1 हाइड्रोजन लेस मतलब इथाइल, इथाइल। लेकिन अगर यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तब तो ये वैसे ही नॉर्मल इथीन होता है, इथीन। अगर 1 हाइड्रोजन कम कर दूं, अगर वैसे इसमें देखो 1, ये देखो इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन होते हैं तो ये इथीन है, इथीन। इथीन है कि नहीं है भाई? 10वीं में पढ़ा था। और अगर इसमें मैंने 3 ही कार्बन रखा तो ये एक हाइड्रोजन कम रख दिया हमने, 3 ही हाइड्रोजन रखा, 1 हाइड्रोजन कम कर दिया, इसको गायब कर दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? इथाइलिन। रहेगा तो डबल बॉन्डेड ही, लेकिन इथाइलिन लगाना पड़ेगा, तो ये इथाइलिन बन गया। तो ये हमारा अल्काइल है। कितना डिटेल में समझा रहा हूं, छोटी छोटी बात को भी बार बार जोर देके समझा रहा हूं उसी चीज को। सो ये इथाइलिन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, तो एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया इससे, तो एक अल्काइल ग्रुप अटैच है ना, तो इसका मतलब ये कार्बन हमारा कैसा होगा? प्राइमरी कार्बन होगा। तो प्राइमरी कार्बन से अगर अल्कोहल अटैच हो तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है। देखो तो ये कार्बन है, इस कार्बन से यहां हाइड्रोजन के जगह में आप लोग अल्काइल ग्रुप अटैच कर दो, CH3 अटैच कर दो, तो CH3 आपने इस कार्बन से अटैच कर दिया तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया ना। एक इधर अटैच है और एक इधर अटैच है ऑलरेडी, एक इधर आर अटैच है और एक यहां पे आर अटैच है। आर मतलब अल्काइल होता है। ये कौन सा अल्काइल है? मिथाइल है। और ये कौन सा अल्काइल है? इथाइलिन है। समझ गया अच्छे से? तो 2 अल्काइल अटैच हो गए मतलब सेकेंडरी कार्बन, और अगर उसमें OH अटैच हो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपल। सेम तरीके से टर्शरी में क्या होगा? तो एक ऐसा कार्बन जिसके अंदर CH3 और यहां पर भी, तो इधर भी आर, इधर भी आर, इधर भी आर। समझा? तो यहां पे इथाइलिन और बाकी के मिथाइल मिथाइल। और अगर उसमें OH अटैच हो तो वो टर्शरी कार्बन हो गया। तो ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, और अगर टर्शरी कार्बन से OH अटैच हो तो वो टर्शरी अल्कोहल का पूरा कंपाउंड कहलाएगा। समझ गया क्या बच्चों? तो मैंने ये क्यों बताया? आप बोलोगे भैया ये क्यों बताया? ये तो बस इसी से हमने अलाइल पढ़ लिया। बच्चों आपके बुक में ध्यान से पढ़ो, अलाइलिक अल्कोहल कैसे बताया है। लास्ट में लिखा है अलाइलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और इसी चीज को मैंने यहां पे लिख के दिखाया। प्राइमरी तो आपने पहले ही सीख लिया, सेकेंडरी टर्शरी भी मैंने आपके सामने बना के दिखा दिया अलाइलिक अल्कोहल को। बच्चों इतना डिटेल में लाइन टू लाइन कोई नहीं सिखाता, सारे आपके कॉलेज की टीचर तो ऐसे ही भाग जाएंगे, और जहां आपने 1 लाख रुपए फीस भरी होगी वहां भी कोई नहीं। बड़े बड़े ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में जाते हो, क्या मतलब है? क्या मतलब है इतना पैसा भर के? अपने सारे दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को और सभी को बताओ डिटेल में पढ़ा रहा हूं। सीटी भी क्रैक कर लोगे, मैं कसम से कह रहा हूं गाइस, मैंने खुद क्रैक की भाई ऑलरेडी। आई गॉट 153 आउट ऑफ 200 इन सीटी एट दैट टाइम इन 2017 समझ रहे हो? जो कि आज के टाइम पे 99 परसेंटाइल से ऊपर है। सोमैया कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है टोटल। ठीक है, चलो तो ध्यान देना। तो अगर मैं निकाल सकता हूं तो आप भी निकाल सकते हो, इतना बस क्लियर करके चलो। नहीं पढ़ने वालों के बहाने हजार होते हैं। चलो अब पढ़ेंगे, हमारा क्लियर हो गया ना अलाइलिक। अब हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक के बारे में। बेंजाइलिक क्या है? बेंजाइलिक या नाम से ही सिंपल है बेंजाइलिक। देखो अब यहां पर क्या होता है, बेंजाइलिक और अलाइलिक में कोई फर्क नहीं होता, बस सेम कॉन्सेप्ट है। आपको भी पता है कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो आगे उसके जो कार्बन रहे वो डबल बॉन्डेड रहे, है ना। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन से OH अटैच रहना चाहिए। सिंपल है ना। तो बेंजीन में भी क्या होता है, बेंजीन में भी क्या होता है, यहां डबल बॉन्ड है तो इससे C लगा दो और ये OH बन गया। ये पूरा स्ट्रक्चर आप बना लेना। तो ये कार्बन देखो डबल बॉन्डेड है कि नहीं है, और इसके बाजू वाला कार्बन जो है उससे OH अटैच है। बस यही चीज तो आपको पढ़ना है। तो यहां देखो बेंजाइलिक में भी क्या, ये बेंजीन रिंग है जो कि डबल बॉन्डेड होती है, और इसके बाजू में C है जो सिंगल बॉन्डेड है यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उससे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो बेंजाइलिक और अलाइलिक सेम ही है, बस अलाइलिक में यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और बेंजाइलिक में सीधा बेंजीन रिंग लगा देते हैं। आ जाओ इसको भी डिटेल में समझाता हूं। देखो यहां पर देखो, तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड हो और उसके बाजू वाले कार्बन में OH अटैच हो तो ये अलाइलिक कहलाता है।
समझा अच्छे से? तो आप मुझे बताओ कि अगर इसमें OH है और यहां पे अगर कार्बन अटैच भी है तो ये डबल बॉन्डेड यहां पे रहेगा। अब आप बताओ, चलो आप ही मुझे बताओ, क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है ये वाला, और ये वाला सिंगल बॉन्डेड, तो ये तो sp3 हो गया और ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH अटैच होता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाजू में डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, तो ऐसे सिस्टम को अलाइलिक बोलते हैं। लेकिन यहां पे बेंजीन रिंग है, यहां पर बेंजीन रिंग है, तो इसे अपन बेंजाइलिक बोलेंगे। समझ गया अच्छे से? देखो यहाँ पे बेंजाइलिक हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए समझ गया अच्छे से, ये एरोमेटिक रिंग यहाँ पे आ गई। चलिए सेम विनाइलिक में क्या होगा फिर बच्चों? तो विनाइलिक में कुछ और नहीं है, इसमें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अपन ने विनाइल हैलाइड पढ़ा तो था। विनाइल हैलाइड और अलाइलिक में एक ही फर्क होता है, अलाइलिक में sp3 और विनाइलिक में sp2 कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो फंक्शनल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो sp2 होगा, और sp2 वही होगा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड रहे। तो हमें पक्का कंफर्म है भाई कि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा कार्बन लो जिससे डबल बॉन्डेड कार्बन बाजू में बने। सिंपल लॉजिक, बस इतना याद रख लो। विनाइल में sp2 एडेड रहता है, sp2 कार्बन में विनाइल अल्कोहल ऐसा है जिसमें अल्कोहल ग्रुप जो होता है वो sp2 से ऐड होता है कार्बन से। तो sp2 कार्बन वही कार्बन होगा जो डबल बॉन्डेड है। तो पक्का आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन भरते रहना बाद में। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो यहाँ पे OH डाल दो, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप बना सकते हो। अब ये H के जगह में आप CH3 डाल दो, तो यहाँ पे एक अल्काइल और दूसरा अल्काइल, तो ये हमारा कार्बन कैसा बनेगा? सेकेंडरी। अभी फिलहाल कैसा है, ये एक ही अटैच है ना R ग्रुप, तो ये कार्बन हमारा प्राइमरी है, यानी प्राइमरी विनाइल हैलाइड है ये। अगर आपको सेकेंडरी बनाना है तो H के जगह में CH3 डाल दो, समझा? तो ये कैसा बन जाएगा? हमारा सेकेंडरी बन जाएगा। चलो क्वेश्चन में आंसर देना बच्चों, आंसर चलो सब लोग देना। क्या टर्शरी विनाइल हैलाइड पॉसिबल है? हाँ या ना देना, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। टर्शरी विनाइल हैलाइड क्या पॉसिबल है हमारा? कभी भी टर्शरी विनाइल हैलाइड क्या कभी पॉसिबल है? कोई मुझे टर्शरी विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखा सकता है? अपने स्कूल के टीचर से पूछना, या आपके क्लास में टॉपर होगा जो बड़े बड़े ट्यूशन में जाता होगा और उसने करोड़ों रुपए भरे होंगे, करोड़ तो नहीं लाखों रुपए भरे होंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, नीट की क्लास में जाता हूं, इधर जाता हूं उधर, उससे बोलना भाई मुझे सुनना यार, टर्शरी विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाना। चाहे बोल देना टर्शरी विनाइल हैलाइड बोल देना, चाहे टर्शरी विनाइल अल्कोहल बोल देना, टर्शरी विनाइल अल्कोहल बोल देना, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना प्लीज प्लीज, बना के दिखाना, फिर देखना वो क्या करता है। लग जाएगा बनाने में, पागल कहीं का। समझा? क्यों बच्चों, मैं आपको यही आंसर दे देता हूं, अपने स्कूल के टीचर से या स्कूल के टॉपर से पूछना जरूर। देखो कभी भी आपको पता ही है ना कि सेकेंडरी प्राइमरी कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन से अगर एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ही अल्काइल ग्रुप अगर अटैच है तो वो प्राइमरी कहलाएगा, और अगर मान लो वहां पर एक और अगर एक R ग्रुप अटैच हो गया तो सेकेंडरी कहलाएगा। समझ गया अच्छे से? सेकेंडरी कहलाएगा, दो अगर अटैच है। अगर एक और यहां पे अटैच होता तो ये टर्शरी कार्बन कहलाता ये वाला, और टर्शरी कार्बन से OH अटैच है तो टर्शरी विनाइल टर्शरी अल्कोहल कहलाता। समझा कि नहीं समझा? लेकिन आप मुझे बताओ, क्या कभी टर्शरी वाला ये तीसरा ऐड होना पॉसिबल है? कभी भी तीसरा ऐड होना पॉसिबल है क्या? तो यहां पे कभी भी R का ऐड होना पॉसिबल है क्या? क्या कार्बन की 4 ही तो सिर्फ बॉन्ड होते हैं, 5वां बॉन्ड कहां से लेके आओगे? अपने नानी के गांव से? बताओ जल्दी, ये कहां से लेके आओगे R? 5वां बॉन्ड कार्बन का कहां से लेके आओगे R जोड़ने के लिए? क्योंकि ऑलरेडी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही ऐड होता है, और sp2 का मतलब यहां डबल बॉन्ड ही होता है। समझा? तो कभी भी टर्शरी विनाइल कभी नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है बनना। अगर कोई बना दे तो समझ जाना मूर्ख बना रहा है आपको। तो जरा क्वेश्चन पूछने का अपने टीचर लोगों से या अपने टॉपर से, फंसाओ जरा, थोड़ा मजा आएगा। और कमेंट में बताओ मुझे कि भैया मैंने पूछा था लेकिन बता ही नहीं पाए कोई। चलो ठीक है, अच्छा है। और फिर बाद में आप क्या करना, इसकी क्लिप बना दो, नहीं क्या वीडियो की क्लिप होती है, क्लिप बना के आप यूट्यूब में डाल दो और अपने दोस्तों को भेज दो क्लिप बना के, है ना? यूट्यूब में क्लिप होती है, क्लिपिंग करके अपने दोस्तों को भेज दो। समझ गया अच्छे से? बस यार ऐसे ही पढ़ाई किया करो। अब आज बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, और आज के लेक्चर का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर पढ़ेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 में नॉमेनक्लेचर आयुपैक नेम पढ़ेंगे,
ऑब्वियसली बात है, आईयूपैक नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की चलो शुरुआत करते हैं। आपको पहले ही सिखा चुका हूं, ईथर का फंक्शनल ग्रुप हमारा ये होता है बॉन्ड ओ बॉन्ड, इतना ही है, बॉन्ड ओ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड प्रशांत भैया जेम्स बॉन्ड, है ना, केमिस्ट्री के सुपरस्टार। कमेंट में लिख दो एकदम, लाइक करो वीडियो को जल्दी फास्ट, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है तो। चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स के अंदर बात करते हैं, सिमेट्रिक ईथर्स एंड असिमेट्रिक ईथर्स की चलो बात कर लेते हैं फटाफट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक ईथर एज वेल एज असिमेट्रिक ईथर, क्या होता है? तो सिमेट्री मतलब सेम सेम, और असिमेट्री मतलब नॉट सेम सेम, मिक्स्ड होता है ना। तो सिमेट्री मतलब सेम सेम, यानी कि ऑक्सीजन के आजू बाजू अगर यहां CH3 है तो यहां भी CH3 ही होगा, दोनों जगह सेम सेम, इधर भी और इधर भी सेम सेम। समझ गया ना अच्छे से? तो अगर यहां पे R है तो यहां भी R रहेगा, यानी अगर यहां CH3 तो यहां भी CH3। इसका नेमिंग का चिंता मत करो, मैं नेमिंग तो कल सीखेंगे ना अपन, मेन बेसिक सीखो आज, इसको क्या बोलते हैं भाड़ में गया वो सब लेक्चर 2 में सीखेंगे। तो ये बच्चों आप जरा ध्यान देना अच्छे से कि इधर जो वो भी रहेगा, तो यहां भी वही, तो सेम सेम है, मतलब ये सिमेट्रिक ईथर है। अगर आपसे एग्जाम में किसी ने बोल दिया चलो सिमेट्रिक ईथर का एग्जांपल दो, तो बॉन्ड ओ बॉन्ड लेने का और यहां पे C2H5 डालो, तो यहां भी C2H5 डालो, जो इधर रहेगा वही इधर भी रहेगा, सिमेट्रिक ईथर। अगर इधर बेंजीन रिंग है तो इधर भी बेंजीन रिंग है, दोनों तरफ सेम सेम। इसी को अपन ने AR करके दिखाया है, तो लिख लोगे ना एग्जाम में, कितना आसान है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर यही सेम टू सेम एग्जाम में कॉपी करके आने का, सेम ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आ जाओ, किसी का पप्पा मार्क्स नहीं काट सकता आपका। असिमेट्रिक ईथर में क्या होता है जरा ध्यान देना अच्छे से, इधर भी R और इधर भी R डैश है, तो अगर यहां पे मिथाइल है तो यहां इथाइल है। आप समझ रहे हो बच्चों? आपको इथाइलिन समझा है ना पक्का? मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों को इथाइलिन नहीं समझा। अरे देखो भाई यार, कितना आसान होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो नॉर्मली C2H4 होता है ना, इथीन, ये इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो अपन अल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं, 1 हाइड्रोजन लेस का होता है ना, तो 1 हाइड्रोजन कम कर दो, तो अगर 1 हाइड्रोजन कम करोगे तो डबल बॉन्ड, और ये देखो ऐसा है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बनाऊं, तो बॉन्ड C2 है और H3 है, तो ये 1 हाइड्रोजन लेस है, तो अब मैं इसको क्या बोलूं, ये तो हमारा इथाइल था, इथाइल सॉरी इथीन था, इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथीन होता है ना, 2 कार्बन मतलब ईथ और ईन है, इथीन होगा। तो अभी 1 हाइड्रोजन लेस, लेकिन है तो इथीन ही ना, तो इसको कैसे लिखूंगा, तो इथाइलिन लिखूंगा, इथाइलिन। समझ गया? आइल लगा दूंगा ईथ के संगे और बाद में इन लगा दूंगा, इथाइलिन। समझ गया अच्छे से? तो प्लीज याद रखना इस चीज को अच्छे तरीके से, ठीक है? पक्का बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। चलो आगे बढ़े अभी हम लोग यहाँ पर, चलो पक्का क्लियर है? तो देखो यहाँ पे, तो ये हमारा CH3 है और ये C2H5 है, याद रखना, ठीक है? दोनों ये इथाइल है फिलहाल, H5 मतलब इथाइल है, तो ये याद नहीं करना है कुछ, देखो सब याद नहीं करना होता, डरो मत भैया इतना कैसे याद करूंगा, ये H5 नंबर कैसे याद रहेगा मेरे को, तो इतना नहीं सोचने का, बस एक ही तो आता ही है, C2H5 ही हमेशा आपको दिखा करेगा, इथाइल, और क्या दिखेगा, और कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है? तो ये CH3 दिखेगा, एक मिथाइल, बस इतना ही दिखेगा, वो इथाइलिन पिथाइलिन कभी नहीं दिखेगा, ठीक है? तो CH3 और C2H5 अलग अलग दोनों तरफ है। यहां भी देखो आप लोग, इधर पे अगर मिथाइल है तो यहां बेंजाइल है। अब देखो नॉर्मल हमारा बेंजीन होता है, लेकिन 1 हाइड्रोजन लेस मतलब क्या हो जाएगा, बेंजाइल हो जाएगा, बेंजाइल, तो ये बेंजाइल ग्रुप है। समझ गया अच्छे से? लास्ट में बच्चों कभी भी बेंजाइल में मैं गलती से कभी कभी ई लगा देता हूं, आप लोग यहाँ पे ई कभी मत लगाना, ठीक है? सिर्फ बेंजाइल होता है ओनली, लास्ट में ई लिख दोगे मार्क्स कट जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा तुरंत, ठीक है? तो ये हमारा बेंजाइल है और ये हमारा मिथाइल है और ये हमारा ऑक्सीजन ग्रुप है। समझ गया अच्छे से? दोनों तरफ अलग अलग है, ये भी असिमेट्रिकल हो गया, ये भी हमारा असिमेट्रिक है। अब ध्यान पे देख रहे हो, मैंने असिमेट्रिक को यहाँ डैश से दिखाया है, ये डैश का मतलब क्लियर हो गया कि इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम नहीं है, और यहां में मैंने क्या दिखाया, दोनों की तरफ सेम है। तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर सभी को समझ में आ गया? किसी को भी, कोई भी बच्चों को कोई भी डाउट है क्या? तो बच्चों देखो आज हमने इतनी सारी चीजें पूरी पढ़ी हैं, आप इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप लोग बढ़िया अच्छे से इसको लिखो पूरा बैठ के, पूरी की पूरी नोट्स को आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, आपको कसम है केमिस्ट्री की भाई, पूरा पहले बेसिक्स लिखो अच्छे से, फिर उसके बाद आप लोग पूरी चीजों को प्रॉपर लिखो। तो आज हमने लेक्चर नंबर 1 खत्म किया, कल हमारा लेक्चर नंबर 2 अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स का आएगा बच्चों, और जिसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, और जीरो से हीरो बना दूंगा।
तो बचाओ बच्चों, बताओ बच्चों, हमने जीरो से हीरो बने कि नहीं, हमें बेसिक सीखने मिला कि नहीं, हमने चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी किया कि नहीं, हमने डिटेल में पढ़ा कि नहीं। आज हमने 2 पेजेस कवर कर लिए, समझा कि नहीं समझा। आज हमने कहां तक पढ़ा, आज हमने पढ़ा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। कल हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग नेमिंग करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। तो यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 235, और चलो इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो क्लासीफाई करो ये सारे जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है ना, इनको क्लासीफाई करो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल में। तो देखो भाई, बेंजाइलिक में तो पक्का रिंग होनी चाहिए, तो पहले ही अलग कर देते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल को अलग कर देते हैं। देखो, तो आप बताओ बच्चों, जरा ध्यान देना प्लीज। हाँ, ये मेरा बेंजाइलिक अल्कोहल है। कैसे? देखो, ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। देखो ना, उसके बाजू में सिंगल बॉन्ड है, देखो ना यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। और इस कार्बन के बाजू में जो बेंजीन का कार्बन है यहाँ पर, ये जो बेंजीन का कार्बन रहता है यहाँ पर, जो यहाँ पर बेंजीन का कार्बन रहता है, वो बेंजीन का जो कार्बन है बच्चों, मैंने सिखाया ना अभी आपको, वो बेंजीन का जो कार्बन है वो देखो डबल बॉन्डेड है, देखो ना यहाँ पे डबल बॉन्डेड है वो। तो ये हमारा क्या हुआ, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। समझा अच्छे से। लेकिन ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी टर्सरी, कौन सा है? तो देखो, मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी भी आपको सिखाया कि ये जो कार्बन है, इसके बाजू में एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, जो कि बेंजाइल है। बेंजाइल भी तो एक अल्काइल होता है ना, जिसके लास्ट में आइल आए वही हमारा अल्काइल होता है। तो ये फिलहाल बेंजाइल भी अल्काइल ही है। तो ये हमारा एक ही आर ग्रुप सिर्फ अटैच है। फिलहाल आर ना बोल के इसको AR बोलेंगे, अराइल ग्रुप, अराइल बोलेंगे इसे। समझ गया अच्छे से? है तो वही चीज ना। तो ये कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन से अगर OH अटैच है तो ये पूरा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। समझा? तो ये इसका नाम क्या होगा, प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम रहेगा इसका, प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल। और इसका क्या होगा, ये भी तो बेंजाइल ही है, ये भी बेंजाइल है, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा बेंजाइल है? तो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो, वो कार्बन अगर सेकेंडरी होता तो पक्का ये हमारा सेकेंडरी है। तो बस सेकेंडरी ही है ना। देखो ना, इस कार्बन से एक अल्काइल और दूसरा अल्काइल दो अटैच है, यानी कि एक AR ग्रुप और एक R ग्रुप, दोनों अल्काइल ही होते हैं, बेंजाइल ही होते हैं। वाइल है, वाइल वाइल, दोनों वाइल ही है ना, समझो ना। तो ये हमारा कार्बन क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन। और अगर सेकेंडरी कार्बन से OH अटैच हो तो हम लोग इसे सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। समझ गया अच्छे से? तो दो चीज, पहले ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, पहले ये क्लासिफाई हो गया। फिर इसके बाद देखो यहां पर अब अलाइलिक में क्लासिफाई करते हैं। तो अलाइलिक में तो सारे के सारे हैं। तो देखो, मैंने बना के भी दिखाया था। तो ये OH देखो इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, क्योंकि अलाइलिक में sp3 होता है। तो भाई ये देखो, ये कार्बन हमारा सिंगल बॉन्डेड है, और अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो OH sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच है जो आगे डबल बॉन्डेड है, जो आगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और डबल बॉन्डेड है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अलाइलिक कहलाएगा। लेकिन कैसा अलाइलिक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा अलाइलिक है? तो देखो, इस कार्बन के बाजू में एक ही अलाइल ग्रुप अटैच है, एक ही R ग्रुप अटैच है, मतलब ये प्राइमरी कार्बन है। और प्राइमरी कार्बन से जो OH अटैच होता है तो ये पूरा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। समझ गया ना, बार बार बता रहा हूं। ये क्या होगा इसमें, देखो तो देखो, इसमें भी OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिंगल बॉन्डेड है। देखो सिंगल बॉन्डेड है, चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड है। तो ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच है जो डबल बॉन्डेड है। समझ गया? तो ये तो पक्का अलाइलिक अल्कोहल हो गया। लेकिन सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी कौन सा है? तो देखो, तो ये कार्बन कैसा है, बस ये देखने का, जिससे OH अटैच है ना, उससे कितने अलाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अटैच है वो देखने का। तो इस कार्बन से एक और दो अटैच है, मतलब ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन से OH अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी अलाइलिक हलाइड है, सॉरी अलाइलिक अल्कोहल है। मैं हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ा के आया ना, इसलिए बार बार हलाइड हलाइड हो रहा है। समझ गया? इस तरीके से इसका भी आप देख लो। तो ये एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके आजू वाला C है, मतलब ये भी हमारा अलाइलिक हलाइड हो गया। लेकिन ये कार्बन में 1 2 3 हमारे अल्काइल ग्रुप अटैच है। समझा? तो ये कार्बन हमारा टर्शरी कार्बन है, और टर्शरी कार्बन से OH अटैच है, मतलब कि ये हमारा टर्शरी अलाइल हलाइड है, अलाइल अल्कोहल है। अल्कोहल अटैच है ना, Cl थोड़ी अटैच है, अल्कोहल अटैच है।
समझ गया अच्छे से? तो यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। अब कल पढ़ेंगे कार्बिनोल सिस्टम, कॉमन ट्रिवियल नेम्स, अल्कोहल्स के बारे में। तो ये सारे बेसिक्स को बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर कैसा लगा बताओ बच्चों? एमएसटी सीटी के लेवल का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख दो केमिस्ट्री सुपरस्टार प्रशांत भैया, है ना? जीरो से हीरो बना डालेंगे एकदम। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट गाइस। अब आप लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड कर लो, एनआई को डाउनलोड कर लो, एंड डाउनलोड करके ये नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगी। बढ़िया अच्छे से इसका प्रिंट निकाल लेना और उसमें से पढ़ाई करना शुरू कर देना। प्रिंट निकालोगे देखो मेरा फेस कितना सुंदर आएगा वहां पर, हैंडसम वन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा लेक्चर 2 आएगा और बड़े ही प्यार भरे तरीके से हम लोग उस लेक्चर नंबर 2 को पढ़ेंगे। सो कमेंट में करो, लाइक करो पहले वीडियो को और अपने सारे दोस्तों को भेजो, ग्रुप में भेजो, और वो विनाइल वाला टर्शरी विनाइल का क्वेश्चन पूछो सभी दोस्तों को अपने, एंड शेयर करो इस वीडियो को, स्टेटस में रख दो, इंस्टाग्राम में स्टोरी रखो यार इसकी। ठीक है, एंड अपने सारे दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को। ठीक है, कमेंट में लिखो #केमिस्ट्री सुपरस्टार प्रशांत भैया। ठीक है, तो आप लोग लिख डालो बढ़िया अच्छे से। एंड मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में बच्चों फॉलो भी कर सकते हो, प्रशांत_T9 ये मेरा आईडी है, इसको लिख लो और इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। नोट्स प्लीज बना लेना, लिखो पूरी नोट्स को बैठ के, वीडियो को पॉज कर करके लिख डालो पूरी नोट्स को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू लॉट, बाय बाय।